हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी जो वीडियो में लेके आया हूँ वो है खजाने के ऊपर। भारत को कुछ मिल गया है। भारत को ऐसा क्या मिल गया है? ऐसी कौन सी सरप्राइजिंग चीज है कि जो कि सोने चांदी से भी ज्यादा महंगी है? तो उसके ऊपर ये वीडियो है, जरा टाइटल नोट कीजिएगा कि भारत के पास करोड़ों का खजाना आ गया है और अब ये जो है पावर सेंटर बन जाएगा दुनिया का। इंडिया की नई वेल्थ मेकिंग टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी है इसका मतलब। तो वेल्थ मेकिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? वेल्थ तो हमने सुना है कि सोना चांदी मिल गया, सब कुछ मिल गया। वेल्थ मेकिंग अगर टेक्नोलॉजी मिल जाए, इसका मतलब कि कुछ ड्राइव कर रही है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। और ये नॉलेज टीवी का वीडियो है। इनकी वीडियोस बहुत मजे की होती हैं, बड़ी जबरदस्त होती हैं। इनको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। पहले कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा रिएक्ट करते हैं। पहली बार भारत के हाथों लगा है अकूत खजाना, वो भी ऐसा खजाना जो कभी खत्म ही नहीं होगा। ये कोई ऐसा वैसा खजाना नहीं है, बल्कि फ्यूचरिस्टिक खजाना है। ऐसा खजाना जो दूसरे देशों के पास भी है, मगर वो फ्यूचरिस्टिक नहीं है। फ्यूचर में उसका कोई मोल नहीं रहेगा उनके खजानों का। दोस्तों, ये खजाना किसी प्राचीन खजाने जैसे सोने चांदी और हीरे मोती जैसा नहीं है, ना ही सऊदी अरब की तरह तेल के भंडार हैं जो उनके लिए बिल्कुल खजाने जैसा काम करते हैं, बल्कि ये तो हाइड्रोजन के भंडार है। भारत को हाइड्रोजन बनाने में वो सफलता मिली है जिसे अभी तक कोई भी देश हासिल नहीं कर पाया था। भारत ने हाइड्रोजन बनाने का सबसे आसान, सबसे सस्ता और कभी फेल न होने वाला तरीका खोजने में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। अभी तक जो वैल्यू पेट्रोलियम की थी और इसी वैल्यू के चलते अरब कंट्रीज अपनी मनमानी कर रहे थे, आज पूरी दुनिया उस पेट्रोल को ग्रीन फ्यूल से रिप्लेस करने की कोशिश में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है। इसे रिप्लेस करने के लिए चुना गया है हाइड्रोजन को। दुनिया ने ग्रे हाइड्रोजन बनाई, ब्लू हाइड्रोजन बनाया, लेकिन भारत ने बना ली है फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन। और यही है भारत का अकूत खजाना। आज जो दुनिया भर में ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन मिल रही है, उसे ना विज्ञान सपोर्ट करता है और ना ही वो ज्यादा दिनों तक टिकने वाली है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस करने वाली है। फ्यूल ऑफ द फ्यूचर डीकार्बनाइजेशन का बेस्ट सोल्यूशन बन गया है, यानी कि कार्बन एमिशन को रोकने का, फ्यूल प्राइसेस को कम करने का सबसे बड़ा हथियार है फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, जो भारत के हाथ लगा है। वो भी सबसे कम लागत में बनाने का जुगाड़ खोज लिया है भारत के साइंटिस्टों ने। तो आइए जानते हैं भारत कैसे करने वाला है इससे अरबों खरबों की कमाई, क्योंकि हाइड्रोजन बनाने की टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी साबित हो रही है और यही है भारत का खजाना। आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत न सोना है, न चांदी है, न कोई कीमती हीरा, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है ह्यूमन रेस का सर्वाइवल, जो कि तभी संभव है जब पोल्यूशन कम हो जाए, जब पोल्यूशन से बढ़ता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, कार्बन एमिशन कम हो जाए। क्योंकि अगर ये कम नहीं हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैसेस की जो मात्रा है वो पर्यावरण में बढ़ती जा रही है, एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समंदर के लेवल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और ऐसा ही चलता रहा दोस्तों तो इस पृथ्वी पर हम ह्यूमंस का सर्वाइवल नहीं रहेगा। अभी जो है ना, बहुत सारे दरख्त जल चुके हैं, आप सबने देखा होगा। अगर आप गूगल करें तो उस पर लिखे वर्ल्ड ऑन फायर, तो वो मैप आ जाता है कि तकरीबन अमेज़न भी जल चुका है, बहुत सारा हाल बुरा हो चुका है इस वक्त। तो इस वक्त जो है बिल्कुल ये सही स्ट्रेटजी है भारत की, इसी तरह लेके जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि CO2 है बेसिकली, तो दो जो है वो ऑक्सीजन के समझने के वो है मॉलिक्यूल्स है, जो दो ऑक्सीजन के कंपाउंड से मिलने और एक कार्बन का है, तो कार्बन को उठा के लेके जाते हैं, इस तरह है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो फिर कार्बन वैसे बात है यहीं पे रहेगी। दरख्त जलने के बाद यही सिचुएशन है यहाँ पे कि उसको पहुंचाने वाले जो दो वो आते हैं मॉलिक्यूल्स, वो नहीं है मौजूद ना, अब सिर्फ कार्बन रह गया है। तो ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इवन मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ कराची में मैं खास रहा हूँ और खूब धूल मट्टी यहाँ पे हो चुकी है, बहुत एनवायरमेंट खराब हो चुका है। 2 या 3 साल के अंदर ये काम हुआ है सारा। तो अब देखें आगे क्या होता है। भारत तो बहुत अच्छे स्टेप ले रहा है इसके मामले में, जिस तरह चल रहा है। जितना ग्रीन एनर्जी वगैरह पे रहेंगे, अनुसार रहेगा इनका, उतना ही सेफ्टी है आगे जो फ्यूचर नजर आ रहा है। वरना तो फ्यूचर बिल्कुल जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, जो हाल हो गया है ये फ्यूचर में, और ये सब वही सब कुछ सामने नजर आ रहा है। आज हर चीज फ्यूल से चलती है, एनर्जी से चलती है, लेकिन फ्यूल और एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए लंबे समय से जो तरीके अपनाए गए हैं वो पृथ्वी के लिए धीमा जहर साबित हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी को इतना घायल कर दिया है कि अब पृथ्वी को दोबारा पहले जैसी कंडीशन में लाना इम्पॉसिबल है।
लेकिन पृथ्वी को और ज्यादा घायल होने से बचाया जा सकता है जीरो कार्बन एमिशन से, यूं कहें कि डीकार्बनाइजेशन से। और जीरो कार्बन एमिशन या डीकार्बनाइजेशन का बेस्ट और मोस्ट इजी तरीका है ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। दोस्तों, बहुत पहले ही कई डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका, चाइना, कोरिया, जापान आदि ने ये प्रूफ कर दिया था कि हाइड्रोजन आने वाले भविष्य में खजाने का काम करेगा, ये फ्यूल ऑफ द फ्यूचर होगा। जिस कंट्री के पास इस फ्यूचर फ्यूल को बनाने का सबसे आसान और सबसे सस्ता कॉस्ट इफेक्टिव तरीका होगा, वो ही हाइड्रोजन हब होगी और वो ही सुपर पावर बन जाएगी। भारत हाइड्रोजन बनाने वाला पहला देश नहीं है, मगर भारत रेस का वो कछुआ साबित हुआ जो भले ही धीरे धीरे आगे बढ़ा लेकिन फिर भी जीत गया। भारत हाइड्रोजन बनाने में पीछे रहा, लेकिन भारत के हाइड्रोजन बाकी देशों द्वारा बनाए गए हाइड्रोजन से ज्यादा इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल है, क्योंकि ये कार्बन नेगेटिव है। चलिए थोड़ा डिटेल में समझाते हैं कि क्यों भारत के हाइड्रोजन बनाने की टेक्नोलॉजी बाकी सबसे बेहतर है और कैसे खजाना साबित होने वाली है भारत के लिए। दोस्तों, आज सारी दुनिया का लक्ष्य है नेट जीरो कार्बन एमिशन। आज सब कुछ पेट्रोल, डीजल या फिर किसी ऐसे ईंधन से चलता है जिसमें जीवाश्म ईंधन को जलाने की जरूरत पड़ती है, फॉसिल फ्यूल को जलाने की जरूरत पड़ती है। अब तक दुनिया ने बिना इसके साइड इफेक्ट पर ध्यान दिए धड़ल्ले से फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया और एनवायरमेंट में खूब जहरीली गैस फैलाई। लेकिन अब दुनिया को समझ में आ गया है कि अगर जल्द ही फॉसिल फ्यूल्स को जलाना बंद नहीं किया गया तो पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी कि इंसानों का यहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा। तब दुनिया ने खोजे ईंधन बनाने के सस्टेनेबल तरीके और उन्हें मिली हाइड्रोजन। जल्द ही ये साबित हो गया कि रोड, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट तीनों हाइड्रोजन फ्यूल से चलाए जा सकते हैं। बसों में कुछ बदलाव करने होंगे उनके सिस्टम्स में, उनके इंजन में। ज्यादातर इंडस्ट्रीज में फॉसिल फ्यूल को हाइड्रोजन फ्यूल से रिप्लेस किया जा सकता है, ये भी साबित हो गया। फिर तो बस हर जगह साफ हवा, हरियाली, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होगा। लेकिन जरूर किए, क्योंकि सच कुछ और ही है। दोस्तों, हाइड्रोजन फ्यूल बनाने के बहुत सारे तरीके दुनिया के अलग अलग देशों ने खोज निकाले। आज कुल जितनी हाइड्रोजन बनाई जाती है उसका 90% हिस्सा असल में ग्रे हाइड्रोजन है, जो कि नेचुरल गैस यानी कि एक प्रकार का ये फॉसिल फ्यूल ही होता है, उसी से बनता है। इसे बनाने की प्रोसेस में ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। इसे क्लीन करने के बाद ये ब्लू हाइड्रोजन बन जाती है। जब ग्रे हाइड्रोजन को कार्बन को अवशोषित करने वाले या उसे स्टोर करने वाले तरीकों से बनाया जाए तो उसे ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन कम निकले उसे ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। यानी ग्रे हाइड्रोजन बनाते हुए जो कार्बन एमिशन हुआ उसे एटमॉस्फेयर में पहुंचने से पहले सोख लिया गया और स्टोर कर लिया गया। इसके लिए स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस यूज की जाती है। ब्लू हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स का दावा है कि इससे पहले CO2 एनवायरनमेंट में फैले उससे पहले ही वो इसे रोककर जमीन के अंदर स्टोर कर देते हैं। लेकिन एक्सपर्ट की माने तो ये दावा पूरी तरह सच नहीं है। आज ब्लू हाइड्रोजन बनाने वाले ज्यादातर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा को भी रोककर नहीं रख पाते। जब गैस की प्रोसेसिंग होती है तब भी सप्लाई चेन में जगह जगह से गैस लीक होती है और इससे एनवायरनमेंट में मीथेन गैस रिलीज हो सकती है और ये ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी को CO2 के मुकाबले 80 गुना ज्यादा गर्म कर सकती है। इसीलिए इसे अब तक इस्तेमाल होने वाले ईंधनों से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है तो चलेगा ही नहीं। विज्ञान भी अब इसे सपोर्ट नहीं करता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्लू हाइड्रोजन से नेट जीरो एमिशन तो दूर की बात है, बल्कि लो कार्बन एमिशन भी पॉसिबल नहीं है। एक बहुत बड़ी गलती है ये, जो फ्यूचर में हम सभी को ले डूबेगी। आज बड़ी मात्रा में ग्रे हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री में ये कहकर इसे इस्तेमाल किया जा रहा है कि इससे कार्बन एमिशन कम होगा, मगर ये किसी भी तरह से सच नहीं है। केवल और केवल एक ग्रीन हाइड्रोजन ही है जो जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को पूरा करने में असल मदद कर सकती है, ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन अभी तक कोई भी देश इसे प्रोड्यूस करने के तरीके को खोज नहीं पाया है सिवाय भारत के। यही हमारा बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc के रिसर्चर्स की एक टीम ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है भारत में जिसमें बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। बायोमास यानी कि वुड, एग्रीकल्चरल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, एनिमल वेस्ट इत्यादि। IISc में इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एनर्जी रिसर्च के चेयरमैन और इस टीम के लीडर S दासप्पा ने बताया कि इस टेक्नोलॉजी में किसी भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होगा। सबसे पहले तो बायोमास को सिन गैस में कन्वर्ट किया जाता है। सिन गैस एक हाइड्रोजन से भरपूर फ्यूल गैस मिक्सचर और दूसरे स्टेप में एक लो प्रेशर गैस सेपरेशन यूनिट को यूज करके इस सिन गैस से प्योर हाइड्रोजन जनरेट की जा सकती है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 1 किलो बायोमास से 100 ग्राम हाइड्रोजन जनरेट की जा सकती है। रिसर्चर्स का कहना है कि प्रोसेस एनवायरमेंटली फ्रेंडली है क्योंकि कार्बन नेगेटिव है, इसमें कोई कार्बन प्रोड्यूस ही नहीं होता एज ए बाय प्रोडक्ट।
भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है और ये टेक्नोलॉजी उस लक्ष्य की तरफ एक लंबी छलांग साबित हो सकती है। भारत केवल अपने लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बल्कि 2025 से भारत ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट भी करने लगेगा। सबसे पहला देश जिसे ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट की जाएगी वो है सिंगापुर। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन की जरूरत हर देश को है। सऊदी अरेबिया जो अपने देश में सबसे एडवांस जीरो कार्बन एमिशन सिटी नियॉम सिटी बना रहा है, उसे ग्रीन हाइड्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके लिए सऊदी अरब अपने देश में अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा प्लांट लगा रहा है। लेकिन उसकी खुद की जरूरतें इतनी ज्यादा है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, मगर भारत ऐसा कर सकता है। दोस्तों, इससे भारत की फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता तो कम होगी ही, साथ ही भारत इसे एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश बन सकता है। आज तक भारत कई बार फ्यूल की कमी से जूझ चुका है, लेकिन फ्यूचर में फ्यूल की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि फ्यूल ऑफ द फ्यूचर भारत के पास होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कब तक बन जाएगा भारत ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को भारत की इस उपलब्धि की जानकारी हो सके। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जबरदस्त वीडियो थी, इसमें बहुत अच्छी तरह समझाया उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। मुझे कई कॉन्सेप्ट थे जो कि अब क्लियर हो गया। मैं खुद परेशान होता था कि जो ग्रे हाइड्रोजन जो इन्होंने नाम दिया, मुझे कलर नहीं पता था, लेकिन मैं सोचा ये तो प्रोसेस उल्टा खतरनाक है, क्योंकि ये कार्बन इमिट हो रहा है और इसके बहुत सारे इन्होंने प्लांट लगाए जो कि कार्बन खींच लेते हैं। मतलब कि जैसे CO2 है ना, ऑक्सीजन लेके जा रही होती है कार्बन को, ऊपर 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लेके जाते हैं कार्बन को, तो उनसे छीन के वो खींच के अपने पास रख लेते हैं और जमीन के अंदर स्टोर कर देते हैं। तो ये प्रोसेस चल रहा था। तो ये कहाँ तक कारामद है, और ये जाहिर आप भी जमा कर रहे हैं ना, इसको आप जाने नहीं दे रहे। ऊपर दरख्त वैसे ही जल चुके हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के वो वैसे ही खत्म हो चुके हैं, हमारे पास है ही नहीं, हम क्या करेंगे। तो उस सूरत हाल में ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है, इनोवेशन है। यानी भारतीय दिमाग आप अगर आप गौर करें कि कैसी सिचुएशन है, वो उसके अंदर जो है बंदे डील करने में लगे हुए कि यार अब इसमें से भी कुछ निकाले, तो फिर इनको रास्ता मिल जाता है। बात यह कि बस अब फ्यूचर जो है वो बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा है, जिसकी वजह से सारी प्रिपरेशंस हो रही हैं। अभी स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं और बड़े वैसे सिटीज बन रहे हैं। आपने देखा होगा सऊदी अरब में भी वो कह रहे हैं कि इस तरह बनाएंगे, तो ये सिटीज ही रह जाएंगे समझ लें। बाकी दुनिया तो मुझे नहीं लग रही कि इतना सर्वाइव कर पाएगी फ्यूचर के अंदर। इसी वजह से भारत भी 100 स्मार्ट सिटीज बना रहा है, सब लोग इस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आगे तो ऑक्सीजन भी लेना मुश्किल हो रहा है, पानी ही अभी खरीद के पिया जा रहा है, फिर ऑक्सीजन भी खरीद के ली जाएगी, फिर वो भी मिलना मुश्किल हो जाएगी, फिर गरीबों के पास नहीं होगी, तो बहुत हालात वैसे हो जाएंगे। इस दौरान कुछ ऐसे टैक्स लेना जरूरी जो कि इस वक्त भारत ले रहा है, और अगर ये ग्रीन एनर्जी का मसला हल हो जाता है तो ये भारत के लिए तो कम से कम बहुत जबरदस्त होगा। चाहे एक्सपोर्ट करे ना करे वो उससे हल वो नहीं है, मसला नहीं है, लेकिन ये अपने इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी। बाकी देखते हैं कहाँ तक चलती है कहानी, क्या होता है क्या नहीं होता। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।